औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू इमला और खुशख़त्ती के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज की वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आज के उन्वान के हवाले से आपकी समझ में तमाम बातें अच्छी तरह आ जाए। हमारा आज जो उन्वान है वो हुरूफ तहज्जी के हवाले से है और वो है फल्की हुरूफ, यानी फल्की हुरूफ कौन कौन से है पहले हमें ये जान लेनी चाहिए। फिर ये कि फल्की हुरूफ को हम किस तरह लिखेंगे। तो यहाँ आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि फल्की हुरूफ से वो हुरूफ मुराद है जो 4 लाइनों में से ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। ऐसी हुरूफ को कहते हैं फल्की हुरूफ। अंग्रेज़ी में उनको स्काई लेटर्स कहते हैं। तो जिस तरह अंग्रेज़ी हुरूफ हम लिखते हैं 4 लाइन में, तो ऐसी ही उर्दू की हुरूफ भी हम 4 लाइनों में लिख सकते हैं। और 4 लाइनों में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि जब हम इब्तिदा करेंगे ख़ुद भी सीखेंगे और अगर अपने बच्चों को, अपने तलबा और तालिबात को सिखाएंगे तो वो भी अगर इस अंदाज से सीखेंगे तो ये इनके लिए अच्छी बुनियाद फराहम हो सकती है। तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि ख़ुद भी इसी अंदाज से सीखने की कोशिश करें और आने वाली नस्लों तक ये अंदाज़ आप ट्रांसफ़र करें ताकि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। क्योंकि आज तकरीबन पूरी उर्दू दुनिया में ऐसा कोई अंदाज़ मैंने नहीं देखा है कि वो बच्चों को इसी तरह सिखाए। तो इसीलिए मैं मजबूर हो गया कि जो कुछ इस हवाले से मेरे पास है वो मैं आवाम तक पहुंचाऊं, उन लोगों तक पहुंचाऊं जो सीखना चाहते हैं, जो अपनी नस्ल को अच्छे अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से सिखाना चाहते हैं, खुसूसन अपनी उर्दू ज़बान के हवाले से कि उनकी लिखाई कैसी हो, पढ़ाई कैसी हो, पढ़ना लिखना सुनना बोलना वगैरह सब इसी हवाले से। तो ये एक मैंने कोशिश की है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है फल्की हुरूफ। फिर इसके बाद जो हमारा उन्वान होगा इंशाअल्लाह वो फल्की हुरूफ के बाद जो फर्शी हुरूफ है वो होंगे। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह हम करेंगे असली हुरूफ और फिर मैं आपको बताता जाऊंगा कि वहाँ पर किस तरह लिखेंगे, अंग्रेज़ी में उनको क्या कहते हैं। तो आज जो हमारा उन्वान है वो है फल्की हुरूफ। तो याद रखिए फल्की हुरूफ जो उर्दू में मौजूद है वो बुनियादी तौर पर 6 हुरूफ है और वो है अलिफ, फिर इसके बाद है अलिफ मत आ, फिर इसके बाद है थे, फिर इसके बाद है ज़े, फिर इसके बाद है काफ और फिर इसके बाद है गाफ। ये 6 हुरूफ आपको नज़र आ रही है कि ये किन लाइनों में लिखे गई है। ये ऊपर वाली 3 सतूरों में 3 लाइनों में लिखे गई है ताकि आप भी अच्छी तरह सीखें और अपने बच्चों को, अपने तलबा व तालिबात को और नई नस्ल को इसी अंदाज से सिखाने की कोशिश करें ताकि वो अच्छी तरह सीख जाए। तो ये हुरूफ आपको नज़र आ रही है। आइए मैं आपके सामने 2-3 दफ़ा ये लिख लेता हूँ कि इन हुरूफ को हम किस तरह लिखेंगे। तो इन हुरूफ को लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो अलिफ है वो ऊपर से हम शुरू करते हुए जो तीसरी लाइन है यहाँ तक हम पहुँचा देते हैं, बिल्कुल सीधा। ये है अलिफ। फिर इसके बाद है अलिफ मत आ। तो जाहिर बात है कि अलिफ इस तरह लिखेंगे जिस तरह भी हमने लिखा। मत को यहाँ से लाते हुए हम यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि मत के मानी ही ऊंचाई की है और ये अलामत जो है ये ऊपर लिखी जाती है, इसलिए इसको मत कहते हैं। फिर इसके बाद है थे 2 अंदाज से उमूमन हम लिखते हैं। एक ये कि यहाँ से शुरू करते हुए ये गोलाई यहाँ तक हम लाते हैं। फिर इसके ऊपर जो अलिफ जैसा अंदाज है वो अपनाते हुए हम लिखते हैं। एक तरीका ये है। एक तरीका ये भी हो सकता है कि ऊपर से आप शुरू करें। मैं उमूमन इस तरह लिखता हूँ, ऊपर से यहाँ थोड़ा सा आप यहाँ मुड़िए और फिर वापस जाते हुए यहाँ पर आ जाइए। फिर इसके बाद अगर आप नुक्ता लेंगे तो ज़े, अगर नुक्ता नहीं लगाते तो फिर ये फ़े की सूरत इख्तियार कर जाता है ये हर्फ। ये इस तरह हम लिखते हैं 2 अंदाज से। फिर इसके बाद है काफ। तो काफ को यहाँ से शुरू करते हुए हम यहाँ तक लाते हैं, ठीक, और इसके ऊपर ये कशिश लगा देते हैं। गाफ भी इसी अंदाज से, लेकिन इसके ऊपर ये 2 कशिश है, यानी 2 लाइनें इस तरह हम लगाते हैं तो ये गाफ बन जाता है। दोबारा आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं किस तरह लिखेंगे। अलिफ यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लाते हैं। फिर अलिफ मत आ, पहले आप अलिफ लिखे, फिर इसके बाद यहाँ से लाते हुए मद लिखे। फिर इसके बाद थे यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक इससे पहले ये हर्फ लिखा, यहाँ ये भी इसी तरह आप लिख सकते हैं कि यहाँ ये लाते हुए फिर ये नुक्ता लगाइए। फिर ये है काफ। तो काफ यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ पर और इसके ऊपर ये, इसी तरह गाफ भी आप इसी अंदाज से लिखेंगे।
पहले आप आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे, लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप खूबसूरत लिखाई जल्दी जल्दी फिर भी कर सकते हैं। फिर आप मुलाहिजा करें, अलिफ यहाँ से यहाँ लाते हुए, फिर इसके बाद अलिफ मत आ, फिर इसके बाद है थे, फिर इसके बाद है ज़े, आप मुलाहिजा कर सकते हैं। फिर इसके बाद है काफ, इस तरह लिखिए। फिर इसके बाद है गाफ। ये अगर आप इस तरह करेंगे कि ख़ुद इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ एक सफ़ा इस तरह लिखेंगे, तो पहले इन हुरूफ पर आप प्रैक्टिस करें। अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स, तलबा व तालिबात को इसी अंदाज से सिखाइए और उनको थोड़ा थोड़ा इस तरह सिखाते जाइए कि इसी अंदाज से आप लिखेंगे तो उम्मीद ये है कि आपकी लिखाई बेहतर हो सकती है। तो अगर आप बच्चों को इस तरह अच्छी बुनियाद फराहम करेंगे तो ख़ुद आपकी लिखाई भी अच्छी होगी और आपके तलबा व तालिबात और बच्चों की लिखाई भी होगी, क्योंकि अच्छी लिखाई भी इंसान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, तो इससे फ़ायदा उठाइए। तो उम्मीद है कि आज आपने फ़ल्की हुरूफ के हवाले से सीखा होगा कि ये कौन कौन से हैं और इनके लिखने का अंदाज़ किस तरह है। 4 लाइन में हम इन हुरूफ को किस तरह लिखेंगे, तो इस पर आप प्रैक्टिस करते जाइए। इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में फिर हम जो दरमियान 2 लाइनों में लिखने वाली हुरूफ है उनको हम फर्शी हुरूफ कहते हैं, अंग्रेज़ी में उनको ग्रास लेटर कहते हैं। इंशाअल्लाह इस पर फिर प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।